इकोनॉमी, यानी देखिए हमारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक टॉपिक है भारत नियोजन, यानी भारतीय नियोजन या फिर यह इंडियन प्लानिंग का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो देखिए हम जो है आज जो टॉपिक आपको पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12th 5 ईयर प्लान तक क्लियर करेंगे हम आपको जो है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है भारत में पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया, इसको देख रहे हैं हम जो है। अब देखिए इसमें जो है आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राज्य के अभिकरणों द्वारा देश के आर्थिक संपदा सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना है। मतलब समझिए, देखिए आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन में राज्यों के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं का एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना है, वो हमारा मतलब जो है आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आर्थिक नियोजन के जो प्रकार हैं वो हम जो है 3-4 स्टेज पर देखिए हम जो है। पहले तो है राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 2 भागों में, आदेशात्मक योजना और निर्देशात्मक योजना। वहीं पर प्रक्रिया के आधार पर जो है ये जो है केंद्रीय योजना और विकेंद्रीयकृत योजना यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। अवधि के आधार पर जो है दीर्घकालिक नियोजन, अनुव्रत योजना, अल्पकालिक नियोजन। और वहीं पर जो है क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। ये इसके प्रकार हैं, ये है, इनको ध्यान में रखिएगा आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब योजना आयोग और नीति आयोग। देखिए पहले तो हमारा योजना आयोग स्टेब्लिश हुआ था और योजना आयोग जो है काफी सालों तक काम करता रहा। अभी 2015 से जो है हमारा जो योजना आयोग का कार्य था वो नीति आयोग ने ले लिया। अब देखिए वैसे तो नीति आयोग योजना आयोग का सेम सही कार्य है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्या क्या कार्य थे वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम जो है। उसमें देखिए सबसे पहले देखिए योजना आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। वहीं पर जो है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, यानी 2015 से पहले जो योजना बनाने का कार्य, योजना का जो कार्य था इसमें जिसने हमारे संसाधन का सारे अनुमान लगाना, जितने भी इकट्ठा करना, सारा डाटा था वो योजना आयोग का कार्य था। अब वो कार्य हमारा नीति आयोग का हो गया है। अब देखिए यह रूस के विदेशी मॉडल पर आधारित क्या था, योजना आयोग जो था रूस के मॉडल पर आधारित था। वहीं पर देखिए हमारा जो है नीति आयोग जो है 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है। मतलब ये रूस के मॉडल पे था, ये 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है। वहीं पर जो है इसमें केवल केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैंने योजना आयोग में तो सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब जो है अहम रोल था, पर यहाँ पर देखिए सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र यानी को भी भूमिका है। मतलब देखिए यहाँ पर तो सेंट्रल, पहले केंद्र सरकार ही सारा डिसीजन लेती थी, सारी भूमिका निभाती थी, पर यहाँ पर हमने सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी जोड़ दिया, यानी कि PPP मॉडल पर बेस कर दिया इसको हमने जो है। अब वहीं पर केंद्रीय भूमिका पर केंद्रिता, मतलब सेंटर की मतलब जो है पूरा सेंट्रलाइजेशन जो था वो केंद्र की भूमिका पे था। यहाँ पर केंद्र के साथ राज्यों को भी भूमिका दी, यहाँ केंद्र के साथ राज्यों सरकारों का भी भूमिका समान कर दी। पहले तो वह क्या योजना आयोग था वो केंद्र भूमिका, केंद्र बेस पे ध्यान रखता था, वो बनाता था जो है, राज्यों का ध्यान नहीं था, पर यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की मिलकर भूमिका समान कर दी है। यह राज्यों के अधीन सबॉर्डिनेट बनाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राज्यों का ये सहयोगात्मक, ये देखिए ये तो अधीनस्थ की बात कर, राज्यों का अधीनस्थ बनाता था, और यदि उसके अंडर की बात करते हैं यहाँ पर जो है यह राज्यों को सहयोगात्मक या कोऑर्डिनेटर बनाता है। यह योजना का अनुमोदन स्वयं नहीं करता था, यहां योजना का अनुमोदन स्वयं करता है। देखिए पहले देखिए योजना का अनुमोदन जो था मतलब एनडीसी करती थी मतलब है, पर यहां पर देखिए हमारा योजना का अनुमोदन स्वयं करता है, इसको यहां पावर दी गई है। यहां पर देखिए संघवाद के विरोधी माना जाता था, यह सहयोगात्मक संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है। यहां पर यह सेंटर बेस था, पर यह संघात्मक बेस आगे की बात देखिए।
उसके बाद इसमें योजनाओं की केंद्रीय का महत्व दिया गया था। इसमें योजनाओं की क्षेत्रीयता और स्थानीयता को महत्व दिया गया है। मतलब देखिए यहां पर सिर्फ जो है केंद्र तक महत्व दिया जा रहा है और यहां पर क्षेत्र और स्थानीय तक महत्व दिया जा रहा है। ये शायद आप समझ गए होंगे कि मतलब जो है योजना आयोग और नीति आयोग में क्या क्या डिफरेंस है, या पहले योजना आयोग की क्या भूमिका थी और अब जो है नीति आयोग की क्या भूमिका है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत में नियोजन के इतिहास की योजना के आयोग भी से भी पुराना है। यानी कि जो है भारत में नियोजन का इतिहास जो है योजना आयोग से भी बहुत पुराना है। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। यानी कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की गई। यानी प्लानिंग जो बनाया गया है, जो नियोजन आया है, वो एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में नियोजन की संकल्पना या कंसेप्ट को प्रस्तुत किया गया है। वहीं पर देखिए मतलब इसके बाद जब योजना बनाने से पहले कुछ इसके जो है पूर्व योजना कौन कौन सी और कैसे योजना आयोग हमारे सामने आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कांग्रेस योजना यानी कांग्रेस प्लान का क्या था वर्ष 1938 में क्या हुआ था। देखिए हमारा जो है भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कहने का मतलब यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मतलब जो है भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। मतलब जो है ये 1938 की बात हो रही है। उसके बाद देखिए हमारा जो है फिर बनता है बॉम्बे योजना की बात करते हैं। बॉम्बे प्लान का प्रतिपादन जनवरी 1944 को बंबई के कुछ उद्योगपतियों ने किया था। उद्योगपति कौन कौन थे देखिए, एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर, दूसरा जान मथाई, तीसरा जे.आर. टाटा और घनश्याम दास बिरला, श्री राम सेठ, श्री कस्तूरी लाल भाई, ए.डी. सराफ, सर आदेश्वर दिलाल। ये जो है 7-8 बंदे थे मतलब जो है जिनके मतलब जो है ये बॉम्बे प्लान को प्रतिपादित किया था कि मतलब जो है हमें देश का विकास कैसे करना है, हमें प्लान कैसे बनानी है। अब इसका जो प्रकाशन का जो वर्ष था ये जनवरी 1944 में बॉम्बे प्लान का बॉम्बे योजना का प्रकाशन हुआ और इसकी अवधि जो है 10 से 15 वर्ष रखी गई। वहीं पर इसका जो उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 3 गुनी और प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना था। यानी बॉम्बे प्लान का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आय में 3 गुना वृद्धि करना था और प्रति व्यक्ति आय में 2 गुना वृद्धि करना था। प्रणाली जो था ये सिस्टम जो था ये पूंजीवाद था। वहीं पर देखिए प्रस्तावित जो खर्च पाना था वो 10,000 करोड़ की बात करते हैं। देखिए ये बॉम्बे प्लान है। बॉम्बे प्लान पे बहुत बार क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में अब देख लेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा। वहीं पर देखिए आपका जो है जन योजना यानी कि पीपल प्लान जो थी ये अप्रैल 1944 की थी। अब देखिए इसके जो प्रतिपादक थे एम.एन. रॉय ने यह इसको लॉन्च किया था या इसका प्रतिपादन किया था। प्रकाशन वर्ष था अप्रैल 1944 और प्रणाली जो था सिस्टम जो था ये साम्यवादी प्रणाली पर आधारित था। जन योजना का जो उद्देश्य था जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना था। मतलब जो है इनकी जो मतलब जनता की आधारभूत जरूरतें थी उसको पूरा करना था इसका उद्देश्य था। जन योजना का जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है आम जनता की वो उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रस्तावित जो खर्चा रखा था हमारा जन योजना में 10,000 करोड़ रुपए और इसमें जो टाइम रखा था अवधि जो थी इसकी वो 10 वर्ष थी जो हमारी बॉम्बे जन योजना की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है हमारा गांधीवादी योजना यानी गांधीयन प्लान जो था जून 1945 में लॉन्च किया गया था। संबंधित है गांधीवादी योजना का महात्मा गांधी विचारक श्री मन्ना रायण ने इसको जो है प्रतिपादित किया था। वर्ष जो था जून 1945 में था और गांधीवादी योजना का जो उद्देश्य था जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना था। मतलब जो है गांधी जीवावादी योजना का जन समुदाय यानी आम पब्लिक को जीवन स्तर को न्यूनतम
निर्वाह स्तर पर लाना था। विशेष में खास क्या थी, सहकारी कृषि, लघु और कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत सहकारिता के साथ साथ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को भी डेवलप करना था और मतलब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को भी विकसित करना था। इसमें जो प्रस्तावित खर्चा था वो 3500 करोड़ की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा, इसमें देखिए नेक्स्ट योजना आती बनी, इससे भी प्लान बनाने से पहले नेक्स्ट योजना आती है हमारी सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जिसका प्रतिपादन जो किया था वो हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था और ये किया था हमारा 30 जनवरी 1950 को। अब यहां पर जो है सर्वोदय योजना का जो उद्देश्य था, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। यानी कि मतलब यह सिद्धांत गांधीवादी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित थी। वहीं पर विशेष आर्थिक विषमता को कम करना था। दूसरी बात है आर्थिक खेती को बढ़ावा देना था। तीसरी बात थी हमारे राज्य की समग्र आय को पंचायतों तथा शासन सत्ता में समान विभाजन करना था। यानी कि मतलब समझिए आप जो है राज्य की समग्र आय को और असमानता को कम करना था। मतलब समझिए ये हमारा सर्वोदय योजना की बात आ रही है। उसके बाद देखिए हमारे जो 5 ईयर प्लान बने हैं, पंचवर्षीय योजना बने हैं, उनमें देखिए हमारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हमने 1951 से 1956 तक अवधि निर्धारित की थी। जो हमारा देखिए मतलब जो है ये 1951 से 1956 तक। और इसका जो विकास मॉडल जो था वो था हमारा हेराल्ड-डोमन मॉडल पर आधारित थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हमारे 1951 से 1956 और जो है विकास जो मॉडल था हेराल्ड-डोमन मॉडल पर आधारित थी। वहीं पर देखिए इस पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश विभाजन से उत्पन्न असंतुलन, गंभीर खाद्यान्न संकट और शरणार्थियों के पुनर्वास, मुद्रास्फीति में वृद्धि जैसी गंभीर आर्थिक समस्याओं को दूर करना था। मतलब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन से उत्पन्न जो असंतुलन जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करना था। दूसरा जो है गंभीर खाद्यान्न संकट यानी खाद्यान्न समस्या को खत्म करना था। तीसरा शरणार्थियों के पुनर्वास, शरणार्थियों को जो है एक पुनर्वास दोबारा एस्टेब्लिश करना था। वहीं पर मुद्रास्फीति में वृद्धि जैसी आर्थिक समस्याओं को दूर करना था। ये हमारा जो है उद्देश्य रखा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। अब इसमें जो खास क्या बात रही है देखिए आप जो है, अब इस योजना में कृषि विकास के प्रथम प्राथमिकता दी गई। यानी कि कृषि विकास को प्रथम प्राथमिकता दी गई है हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी प्राथमिकता हमारे ऊर्जा क्षेत्र के विकास को दी गई है। इस योजना में मुद्रास्फीति में 17% गिरावट दर्ज की गई है। मतलब यह 3 चीज देखिए, कृषि विकास, ऊर्जा क्षेत्र का विकास और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब देखिए होता क्या है, मतलब जो है कीमतों का बढ़ जाना, उसे हम जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब जो है मतलब प्याज और आलू टमाटर के रेट बढ़ गए तो मुद्रास्फीति होगी। ये कुछ पैरामीटर फिक्स है जिनकी एक कीमत बढ़ती है, डे बाय डे बढ़ती है, तो उनको देखिए उसे हम यानी वस्तु कीमतों का अचानक बढ़ जाना उसे हम जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। वहीं पर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर जो था मतलब 2.1 मतलब जो है की अपेक्षा प्राप्ति दर जो थी 3.6% रही है। प्रति व्यक्ति आय में भी 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस योजना में भाखड़ा नग्गल, दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी योजना परियोजना का प्रारंभ किया गया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नग्गल, दामोदर घाटी निगम और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था। मतलब जो है इसमें कई चीजें रही देखिए, एक तो भाखड़ा नग्गल की बात करते हैं, दूसरा दामोदर घाटी निगम की बात करते हैं, तीसरे हम जो है हीराकुंड बहुउद्देशीय योजना की बात करते हैं और चौथी बात करते हैं हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की है। इन चीजों पर जो है विशेष शुरू हुए हैं। ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात थी जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है
अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1956 से 1961 तक निर्धारित किया गया है। देखिए जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल जो है हेराल्ड डामर पर था, उसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी, या कहते हैं महालोनोबिस मॉडल मतलब असंतुलित विकास मॉडल, यानी इनबैलेंस मतलब जो है डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। अब देखिए हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मतलब जो है मुख्य जो उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना था, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का तेज बढ़ाना था, तेजी से विकास करना था जो है। दूसरी बात यहां पर देखिए जो है मतलब जो है औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व रखे गए ताकि समाजवादी आदर्शों के अनुरूप अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। मतलब देखिए इसमें जितने भी हैवी बड़े बड़े उद्योग है उनको जो है क्षेत्र सरकार के लिए निर्धारित कर दिए गए, यानी हैवी उद्योग की बात करते हैं वो इसमें बात के है मतलब इस्टेब्लिश करने की बात हुई। मतलब देखिए मतलब जो है और वहीं पर देखिए हमारा जो है मतलब इस योजना में प्रथम प्राथमिकता औद्योगिक विकास को दी गई है, यानी प्रथम देखिए औद्योगिक विकास को दी गई है। उसी के बाद ये योजना को नीचे से यानी प्लान फॉर बिलो, यानी कि देखिए यानी नीचे से नियोजन ठीक के स्थान पर ऊपर से मतलब जो है नियोजन क्या कहते हैं प्लान फ्रॉम अबाव की पद्धति को अपनाया गया, यानी नीचे से मतलब जो है नियोजन के स्थान पर ऊपर से नियोजन के स्थान को अपनाया गया है। इस मेथड को रखा गया इसके अंतर्गत, ये मैं आपको देख दिया है, ये देखिए आप जो। अब देखिए अगर हम यह देखिए यहाँ पर जो है अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मतलब जो है आधार मतलब जो है औद्योगिक उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। दूसरी बात वहीं पर हम बात देखिए भारी उद्योग के विकास की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं। उसी में देखिए आगे फिर देखिए हमारा देखिए नेक्स्ट हमारी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1961 से लेकर 1966 तक निर्धारित किया गया है। अब देखिए यह हमारा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता स्वावलंबी एवं स्वयं स्फूर्ति स्थिति में लाना था। मतलब जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था उसे क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट स्वावलंबी एवं स्वयं स्फूर्ति स्थिति में लाना था। और वहीं पर देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं इसके जो है यानी विकास की प्रक्रिया को मतलब जो है थोड़ा तेज करना था, और वहीं पर जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, और उसी प्रकार रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना था, और जो आय और संपत्ति का असमान वितरण को मतलब संतुलन में लाना था, मतलब कहने वाला असमानता में कमी लानी थी। ये हमारे जो है तीसरे पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंतर्गत देख सकते हैं। अब इसमें खास क्या बात रही तीसरी में, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही एक विस्तार रूप कह सकते हैं। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो जो है हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही एक एक्सटेंड यानी विस्तार रूप कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी जो योजना है वो देखिए हमारी जो है जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने क्या किया है 3 वार्षिक योजना बनाई गई है। यहां पर जो है हम जो है प्लान हॉलिडे या फिर कह सकते हैं योजना अवकाश दिया गया था। देखिए यहां पर जो है अब देखिए यहां पर जो है 1966 से 67 तक और 67 से 68 तक 68 से 69 तक ये 3 वार्षिक योजना बनाई गई है। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना था, यानी कि जो 1 ईयर प्लान लाया गया था कि जो हम लक्ष्य रखते थे वो अचीव नहीं हो पा रहे थे, तो मेन
फोकस करना था हमें कुछ चीजों पे जो है, उनको जो है हमने ईयरली प्लान बनाए हैं, जिससे हम जो है आगे चौथी पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि तैयार कर सके या उसको एक अच्छा मतलब जो है प्लेटफॉर्म दे सके। वहीं पर देखिए वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया और इसी के पूर्व 1948 में भी रुपए का अवमूल्यन किया गया था। अब देखिए अवमूल्यन है क्या, देखिए मतलब यह है, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन मतलब। अब देखिए हमें बार बार जो है अपनी कीमतों को कम करते हैं मतलब जो है। अब देखिए यहां पर जो है हमने 1966 में अवमूल्यन किया या फिर मान लीजिए हमारा 1938 में किया जो है। देखिए इसमें जो है अवमूल्यन डीवैल्यूएशन है क्या, इसमें अपनी कीमतों को सापेक्ष दूसरे देश की वस्तु की कीमतों में कम कर देना, ये हमारा अवमूल्यन होता है या डीवैल्यूएशन है। इससे हमारे एक्सपोर्ट घट जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट घट जाते हैं। तो इसलिए जो है इसको जब हम अवमूल्यन की बात करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज। देखिए हमारे अब देखिए हमारे जो है ये 3 वर्षे बनी, अब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रखा गया है वो रखा गया है हमारा 1969 से 1974 तक का रखा है। अब देखिए जहां पर हमारा जो है मतलब है योजना अवकाश के बाद हमने चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की है, वहीं पर जो है जो हमारी एलन एस माने एवं अशोक रुद्र मॉडल यानी कि सामंजस्यता मॉडल पर आधारित था। यह कैसे कंसिस्टेंसी मॉडल पर ये आधारित क्या, ये योजना जो हमारी जो बेस्ट थी मतलब जो है वो है एलन एस माने एवं अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था, या फिर कह सकते हैं हम जो है सामंजस्यता मॉडल पर मतलब आधारित की गई है। यहीं पर देखिए हमारा जो इसका उद्देश्य था मतलब जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था हमारा देखिए स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, यानी कहना प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। मतलब देखिए इसको स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये उद्देश्य रखा गया जो है। वहीं पर जो है चौथी पंचवर्षीय योजना की विकास की प्रक्रिया को भी तेज करना था तथा कीमत में स्थिरता लाना था, और दूसरी बात है समाज में समानता भी स्थापित करनी थी। ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, इसमें इस योजना में अन्य किसी भी योजना की तुलना में कीमत स्तर में सर्वाधिक वृद्धि लगभग 61% हुई। मतलब देखिए अगर हम बात करते किसी भी योजना की तुलना में कीमत स्तर में सर्वाधिक वृद्धि लगभग 61% वृद्धि हुई। क्षेत्रीय विकास तथा वैज्ञानिक खोजों और आवास नाम के 2 मदों को पहली बार इस योजना में शामिल किया गया है। मतलब किसका क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं हम, और मतलब जो है वैज्ञानिक खोज की बात करते हैं या आवास की है, इनको सबसे पहले सर्वप्रथम शामिल किया गया है। देखिए अब देखिए जो मैं आपको ये पंचवर्ष समझा रहा है, देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ध्यान से समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हम ये तो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये तो हमारे 4th 5 ईयर प्लान हमने डिस्कस कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो रखा हमने देखिए 1974 से 1979 यानी कि 1979 तक का है। अब देखिए ये जो है ये पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल बेस पर रखी गई है, इसमें कौन से मॉडल को सामने रखा गया है, कौन से मॉडल पर आधारित है। इसमें योजना आयोग के योजना विभाग द्वारा निर्मित मॉडल कौन कौन से, नंबर 1 समष्टि भावी मॉडल या कह सकते हैं हम विनियोग स्तर के अनुमान हेतु। दूसरा है समष्टि भावी मॉडल, विनियोग स्तर का अनुमान की बात करते हैं। सेकंड है आगत निर्गत मॉडल यानी क्षेत्रीय उत्पादन और आयात स्तरों के अनुमान हेतु। तीसरी बात देखिए उपभोग मॉडल यानी क्षेत्रीय उपभोग स्तर का अनुमान हेतु। मतलब देखिए यहां पर 3 मॉडल की बात करते हैं। 3 मॉडल कौन कौन से हैं,
एक तो यह है समष्टि भावी मॉडल, यानी कि मतलब जो है विनियोग स्तर का अनुमान। तीसरा है आगत निर्गत मॉडल, क्षेत्रीय उत्पादन एवं आयात स्तरों का अनुमान। तीसरा है उपभोग मॉडल, मतलब यह क्षेत्रीय उपभोग स्तर का अनुमान। मतलब देखिए समष्टि भावी मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, उपभोग मॉडल जो है, इन मॉडलों पे जो है हमारी पंचवर्षीय योजना मतलब जो है बनाई गई है या आधारित है। अब देखिए इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इसमें सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता के मूल उद्देश्य वाली इस योजना के दो मौलिक लक्ष्य थे। दो मौलिक लक्ष्य कौन कौन से थे? एक तो गरीबी उन्मूलन, दूसरा आत्मनिर्भरता। मतलब जो है इसमें गरीबी को समाप्त करना था, दूसरा देखिए हमारा जो है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, सेल्फ रिलायंस को बात होनी थी। वहीं पर यह एक ऐसी योजना है जो अपना पूरे कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। 1970 में सरकार में परिवर्तन के साथ एक वर्ष पूरी 1978 में इसे समाप्त घोषित कर दिया और मार्च 1978 में एक नई योजना, अनुवर्त योजना जिसे कहते हैं रोलिंग प्लान शुरू की है। मैंने ये जो हमारे देखिए मतलब 5वीं योजना में ही हमने एक वर्ष की रोलिंग प्लान शुरू कर देते हैं। अब देखिए 5वीं वर्ष योजना की बात है, इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का उनको ऊपर उठाना है और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। ये उद्देश्य निर्धारित किए, ये मैंने बताया आपको जो है, यानी ये 5वीं पंचवर्षीय अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर सकती। देखिए बहुत बार पूछते हैं कि मतलब कौन सी योजना अपना कार्यकाल पूरा लेके एक वर्ष पूरी समाप्त कर दी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, तो इसमें देखिए आपका यहां मिल जाएगा। देखिए आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ये चीज देखिए आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अनुव्रत या रोलिंग प्लान जो है 1978 से 83, यह योजना विकास के गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। यानी रोलिंग प्लान जो था हमारा ये था मतलब यह है योजना के विकास का गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाओं में रोजगार के अवसरों का विस्तार एवं समन्वित ग्राम विकास के क्षेत्र आयोजन को मजबूती देना था। यानी जो रोलिंग प्लान का जो उद्देश्य था वो था हमारे देखिए कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं का विस्तार में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना था। वहीं पर देखिए समन्वित ग्राम विकास के क्षेत्रीय आयोजन को मजबूती प्रदान करना था। अब देखिए मतलब जो है इस मतलब जो है रोलिंग प्लान के अंतर्गत हम बात करते हैं, इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक वित्तीय वर्ष का निष्पादन का मूल्यांकन करते हुए अगले 5 वर्ष के लिए नई योजना की घोषित करना था। यानी अगले 5 वर्ष के लिए घोषित करना था। इस प्रकार यह है पंचवर्षीय योजना अनावृत चलने वाली योजना थी। इस योजना की संकल्पना गुनार मिर्दल यानी एशियन ड्रामा के लेखक ने दी थी। मतलब इसकी जो योजना की जो है संकल्पना जो 5वीं वो गुनार मिर्दल ने दी थी। देखिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए हमारे जो है ये तो हमारी जो है 5वीं वाली अब अनुवर्त प्लान हो गया हमारा। नेक्स्ट प्लान हमारी बनी है 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना क्या था? 6ठी पंचवर्षीय में कार्यकाल जो था वो हमारा 1980 से लेके 1985 तक निर्धारित किया गया और यहीं पर देखिए संरचनात्मक परिवर्तन एवं आर्थिक समृद्धि पर बल देने की स्ट्रेटजी पर आधारित थी। मतलब कहना है स्ट्रक्चरल चेंज या क्या संरचनात्मक परिवर्तन एवं आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक मतलब जो है ग्रोथ के बल देना की युक्ति पर आधारित थी। वहीं पर देखिए हमारा आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि यानी कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की दर में वृद्धि करना, संसाधनों का कुशल प्रयोग जो हमारे पास रिसोर्स थे उनका एक सिस्टमेटिक यूज करना था, दूसरी उत्पादकता में वृद्धि करना था। ये हमारे 3 लक्ष्य रखे गए इसमें देखिए हमारे जो है। अब उसी के बाद देखिए हमारे पास देखिए क्या खास बात रही है इसके अंतर्गत। देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना में 6ठी पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिक उन्नति के लिए आधुनिकताकरण पर विशेष जोर और एवं ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोतों का विकास पर जोर दिया गया। मतलब क्या है प्रौद्योगिक उन्नति के लिए आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। वहीं पर देखिए ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोतों का भी विकास पर जोर दिया गया। यह बात थी हमारी
छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। अगर हम छठी पंचवर्षीय योजना में देखिए, इसमें भी वाला उद्देश्य वही था, वाला जो है निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना के विकास करना था। यानी कि इनको मेन उद्देश्य रखा गया। देखिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम जो है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक अवधि निर्धारित की गई है। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसमें देखिए दीर्घकालिक विकास युक्ति एवं उदारीकरण पर जोर देने पर आधारित थी। मतलब जो है दीर्घकालिक मतलब जो है लॉन्ग टर्म्स विकास स्ट्रेटजी और उदारीकरण पर जोर देना था। ये उदारीकरण क्या है, मतलब देखिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने अपने इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे मतलब जो है जो भी रिस्ट्रिक्शन लागे थे उसमें ढीला देना। यानी हमने जो है कोई हमारे पास जो है हमारे यहाँ इंपोर्ट करते थे उस पर हमें जो है हम ड्यूटी लगाते, एक्साइज ड्यूटी लगाते, अब उनको मतलब टैक्स में कमी कर देना या उसमें थोड़ा सा लिबरल कर देना, वो है उदारीकरण। देखिए अब उदारीकरण का दौर यहां से स्टार्ट हो जाता है। एक आता है एलपीजी। एलपीजी मतलब कोई गैस नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये कंसेप्ट यहां से आना शुरू हो जाता है। अब यहां पर हम 7वीं पंचवर्षीय योजना में 4 मुख्य लक्ष्य घोषित किए गए हैं। 4 मुख्य लक्ष्य कौन कौन से देखिए आप जो है, एक तो तीव्र रैपिड विकास, तीव्र विकास, दूसरा मॉडर्नाइजेशन या फिर आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस, चौथा सामाजिक न्याय। अब इन 4 चीजों पे हमने विशेष ध्यान दिया है। कहने वाला यह है तीव्र विकास की बात करते हैं, आधुनिकताकरण की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं या सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब यहीं पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादक, रोजगार का सृजन, ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संरक्षण पर भी जोर दिया। देखिए अब देखिए 7वीं प्रश्न क्या आता, हमारे पास यहाँ पर जो है पारिस्थितिकी पर्यावरण पर विशेष जोर दे रही, क्योंकि मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है यहाँ पर हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो है इन पे विशेष ध्यान का। अब इसी के बाद देखिए अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमें टाइम बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम जो है थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट योजना देखिए हमने 7वीं बात करी, नेक्स्ट योजना आती है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो हमने टाइम निर्धारित किया था वो था 1992 से 97, मतलब जो है 1992 से 1997 का टाइम निर्धारित किया। अब देखिए इसमें हम जो है अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्यों में क्या खास थी, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना। दूसरी बात थी प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। तीसरी बात क्या थी, आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना था। यानी इन 3 को एम को लेके चले हैं। अब इसमें देखिए 8वीं में ही मतलब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणति करने हेतु जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मतलब जो है ये हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत करने हेतु ही जॉन मॉडल मिलर के मॉडल पर आधारित थी। ये देखिए उसी के बाद देखिए शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। वहीं पर देखिए हमारा यह है विकास के विभिन्न पहलुओं को मानवीय स्वरूप देने की कोशिश, अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, आय असमानता, जनसंख्या विस्फोट आदि समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। देखिए 8वीं पंचवर्षीय में क्या किया गया, गरीबी, बेरोजगारी, आय असमानता, जनसंख्या विस्फोट आदि समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की प्रयास किया गया है। देखिए ये हमारी जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही। अब आते हमारी 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम निर्धारित किया था 1997 से 1900 मतलब जो है 2002 की बात करते हैं। मतलब जो है इसमें क्या खास बात रही है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत करने हेतु जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल निर्धारित किया गया है। इसमें देखिए मतलब कुछ बातों को वहीं रखी गई जो पुरानी 8वीं बात होती है। अब इसमें भी देखिए हमारा जो है मतलब क्या उद्देश्य रखे गए थे, इसमें कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया,
दूसरी बात कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि पर बात करते हैं। तीसरी बात जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। अब यहां पर देखिए, वहां पर जो है उसी पर जो है आगे देखिए जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, यह हमारा उद्देश्य रखता है 9वीं पंचवर्षीय योजना का। ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, यह हमारा इसमें उद्देश्य था। मतलब है इसी के साथ में देखिए उद्देश्य की हम बात करते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात करते हैं, कीमत में स्थिरता के साथ समृद्धि बात करते हैं, वहीं पर देश जनसंख्या वृद्धि को रोक लगाना, ये उद्देश्य रखे गए थे 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अब यहां पर देखिए मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कौन चार कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार संवर्धन की बात, तीसरा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, चौथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इन 4 चीजों पर क्षेत्रों पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। वहीं पर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, वो 2002 से लेकर 2007 तक। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए हमारा जो है एक मॉडल जो थी भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत करने हेतु जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे भी ये भी इस पर आधारित थी। इसमें जो उद्देश्य रखा गया था जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में साम्यता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति थी। यानी इसके अंतर्गत देखिए हमारे जो है यानी कि मतलब जो है उपभोग के स्तर में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना था। वहीं पर देखिए समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना था। ये इसमें उद्देश्य रखे गए हैं। अब देखिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्रीय तत्व के रूप में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। 10वीं पंचवर्षीय क्या होता मतलब जो है इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय तत्व के रूप में कृषि विकास प्राथमिकता दी गई है। अब देखिए ये हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें मैंने इसमें आपका अवधि क्या थी, किस मॉडल बेस पे थी, क्या उद्देश्य था और क्या खास बात रही है इन योजनाओं के अंतर्गत जो है। बाकी चीज जो बचते कौन सी योजना लॉन्च हुई, कौन सी योजना मतलब जब मर्ज की गई है, वो सारी चीजें हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंतर्गत करेंगे। अगर हम कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है ये हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या देखिए हमारा 11वीं पंचवर्षीय में रखा क्या देखिए हमने जो है इसमें इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना था। यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था 2007 से 2012 की बात करते हैं। अब इसमें देखिए इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास और व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधानों के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों का भी विस्तार करना था। ये हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में बात रखी गई है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया है। मतलब जो है पहली बार देखिए इसमें जो है सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। वहीं पर जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्री योजना का क्रियान्वयन करने पर बल दिया गया। देखिए अल्पसूत्री जो है अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री योजना पर भी बल दिया गया है। दूसरा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में 8% के विकास दर को हासिल हुई, जो अन्य सभी योजनाओं में सबसे अधिक है। दूसरी बात इस योजना में देश के सभी ग्रामों और विद्युतीकरण के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। यानी सभी गांव में बिजली जानी है, ये हमारी मतलब सब में विद्युतीकरण होना है, ये हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था। वहीं पर देखिए हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 11वीं अगर हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता को भी कम करना शामिल किया गया है। वहीं पर दूसरी बात है शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनानी है। तीसरी उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना है।
नेक्स्ट जो है चौथी बात है पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करना है। इन उद्देश्यों के साथ ही हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई थी है। उसी के बाद देखिए हमारी यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या खास है, देखिए इसका टाइम रखा है अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक का। अब यहाँ हो देखिए इसमें एक है तीव्र और सतत और आर्थिक समावेशी विकास पर बल देने की बात करते हैं, ये हमारे उद्देश्य के अंतर्गत आ रहा। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि यानी कि जीडीपी में 8% वृद्धि के लक्ष्य लाना है। अब देखिए इसमें क्या खास बात रही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य तीव्र धरणीकरण तथा अधिक समावेशी विकास करना है, यानी तीव्र धरणीकरण और अधिक समावेशी विकास करना है। 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई है। उसी के बाद देखिए इस योजना में दृष्टिकोण पत्र में 9% सालाना विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। उसी के बाद देखिए हमारा जिसके बाद संशोधित करते हुए 8.7% वार्षिक दर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात को वर्तमान में 30% से घटाकर यानी कि 10% लाना है। देखिए अब देखिए ये तो मैंने आपके साथ देखिए जो हमारी 12 मतलब जो है हमारी ये पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 12 तक की जो बात रखी है, इसमें क्या है देखिए हमारा क्या तो इनका मतलब अवधि रही है और क्या मतलब जो है इसका जो किस मॉडल बेस पे रही है और कौन सा मतलब जो है क्या खास बात रही है, क्या उद्देश्य रहे हैं और क्या अचीवमेंट, ये सारी चीज में डिस्कस करिए आपके साथ। और बाकी आगे जो है हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।